नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आज आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मित्रों, 15 अगस्त आने वाला है, यानी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। मैं बात करूंगा मित्रों आर्थिक स्वतंत्रता की। हम किस तरह से निवेश करें कि हम बढ़िया से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता का आशय यह है मित्रों कि हमारे पास इतना पैसा हो कि उस पैसे के बगैर, पैसे के वजह से हमारा कोई काम न रुके। दूसरी चीज कि जो पैसा हमारा हो उस पैसे के स्रोत के खत्म होने का भय न हो। आप सोचिए कि हम कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं मित्रों, किस लिए करते हैं? ताकि हमको पैसा प्राप्त हो जाए। नौकरी जहां से हमको आपको इनकम प्राप्त होती है मित्रों, जो हर महीने की 1 तारीख को जो सैलरी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होती है, यकीन मानिए मित्रों वो हमको आपको कायर बना देती है। कायर ये बना देती है मित्रों कि कुछ नए चीज़ों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं देती है, सोचने ही नहीं देती है। जैसे ही हम सोचते हैं कुछ नया करने को, कहते हैं अरे क्या ज़रूरत है, 1 तारीख को पैसा तो आ ही जा रहा है। विशेषकर जो सरकारी नौकरी करते हैं मित्रों, वो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और तनिक भी विचार नहीं करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। उनको लगता है कि उनको पेंशन मिलेगी, उनको कुछ हो गया तो परिवार को, किसी को नौकरी लग जाएगी। हमें इस सोच के दायरे से बाहर होना है मित्रों। हमें आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचना है और आर्थिक स्वतंत्रता अपने लिए तो होगा ही होगा, हमारे परिवार के लिए होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। तो मैं बात करने जा रहा हूं मित्रों कि किस तरीके से हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। तो मैं मान के चल रहा हूं मित्रों कि 15,000 रुपया महीना 15 सालों के लिए 15 स्टॉक्स में लगाया जाए और प्रयास यह करना है कि हर साल उसमें 15% की वृद्धि किया जाए। तो इन 15,000 रुपये की वजह से 15 सालों बाद जो हमारे फंड की जो वैल्यू होगी मित्रों, आप सोच करके आश्चर्य करेंगे कि 3 से 4 करोड़ रुपए से अधिक होगी। और यदि हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं मित्रों, तो 10 साल बाद, 12 साल बाद क्या नतीजा होगा, आप सोच करके आश्चर्य करेंगे। 15,000 रुपये महीने को 15% के दर से साल में एक बार वृद्धि करते हुए 15 सालों के लिए लगाया जाए और यदि 20% का ग्रोथ लिया जाए, स्टॉक मार्केट में 20% का ग्रोथ होना मित्रों एक साधारण सी बात है, एक सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो मालूम है कितनी वैल्यू हो जाएगी? पैसा हमारा जो जमा होगा 86 लाख से जमा होगा और पैसे की वैल्यू होगी 2 करोड़ 90 लाख, यानी लगभग 3 करोड़ रुपया आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और यदि इसी काम को हम 20 सालों तक कंटिन्यू रखे रहे तो पैसे की जो जमा होगा वो 1.84 करोड़ जमा होगा और वैल्यू हो जाएगी 8.76 करोड़, यानी कि 9 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी। और यदि 30 सालों तक कर दिया तो 7.82 करोड़ पैसा जमा होगा मित्रों और वैल्यू हो जाएगी 68 करोड़ रुपए से भी अधिक। चलिए, ये काम नहीं हो पाता है। हम ये मान के चलते हैं कि 15 सालों के लिए हम 15,000 रुपये महीना जमा करके छोड़ देते हैं, उसके आगे हम जमा नहीं करते हैं। तो मालूम मत मित्रों कि अगले 15 सालों में उसकी कितनी वैल्यू होगी। जैसे आज हम बात करें, आज हम डेट बात करें, आज का जो डेट है मित्रों वो है 14 अगस्त 2020। हम 14 अगस्त 2035 तक जमा करने को सोचते हैं और छोड़ देते हैं। अगले 15 सालों में 2050 के हम साल की कल्पना करते हैं मित्रों, तो 2050 में जो इसकी वैल्यू रहेगी वो 13 करोड़ रुपए से अधिक होगी। और यदि आप या हम 20 सालों तक काम को कंटिन्यू रखें, 20 सालों के बाद छोड़ दें, तो उसके अगले 15 सालों में क्या होगा, उसकी वैल्यू 28 करोड़ 34 लाख होगी। ये मित्रों एक साधारण ग्रोथ रेट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो कि मार्केट में 20% की दर से होता है। उसमें कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो इसके ऊपर रिटर्न लेके जाएंगे। ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो 25-26% से ऊपर के दर से ग्रोथ कर सकता है। और हमारी जो भी उम्र है मित्रों, हो सकता हो कि हम करोड़पति न बन पाए हों,
मिलेनियर पति न बन पाए हों, लेकिन ये तय है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे आने वाले बच्चे जरूर बनेंगे। और ये पैसा मित्रों हमारे आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र हो सकता है। हम एक ऐसा काम करके जाएंगे जो कि ताउम्र पीढ़ियाँ उस पैसे पर राज करेगी। उसका नाम होगा मित्रों, कुछ ना हो तो उस पैसे से कोई फंड बना दिया जाए, उस फंड बना करके कोई ट्रस्ट बना दिया जाए, कोई स्कूल बना दिया जाए, कोई कॉलेज बना दिया जाए, तो चलता रहेगा। और ये धरती जब तक रहेगी मित्रों तब तक आपका नाम रहेगा। तो हमें सोच बड़ी करना है। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है इस विषय को लेकर के, तो वो कहते हैं कि कौन अपने जीवन के बारे में बाद में सोचे। मित्रों सोचना है, जीवन के बाद के बारे में सोचना है। मित्रों जीवन बहुत छोटा है। ये जो नाम है हमारा आपका, उस नाम के बारे में सोचना है। कुछ ऐसा काम करके जाएं जो आने वाली पीढ़ियां हमको नाम लेंगे। आप सोचिए कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, बड़े बड़े शख्सियत हो गई जो अपने नाम से कुछ बना के गई हैं, लोग उनको नाम लेते हैं। आप सोचिए कि जो अवार्ड है नोबेल पुरस्कार, उसकी एक कहानी है मित्रों कि अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, स्पेन में एक बार अफवाह फैली कि उसकी डेथ हो गई। दूसरे दिन पेपर में निकला कि मौत का सौदागर मारा गया, मौत का सौदागर मर गया। नोबेल को पुरस्कार पढ़ते हुए जो खबर थी, खबर पढ़ते हुए उसको दुख हुआ। कहा कि क्या दुनिया मुझे इस नाम से जानेगी। फिर उसने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया। आज के डेट में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। सबसे ज़्यादा धनराशि नोबेल पुरस्कार में दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? ये पुरस्कार सरकार नहीं देती मित्रों। नोबेल का जो फंड है, उसका फंड के ब्याज से पैसा दिया जाता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं मित्रों। स्टॉक मार्केट उसका एक रास्ता देता है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति, एक सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी यदि 50,000 1 लाख रुपया लगा के छोड़ देवे, उसके जीवन काल में तो नहीं, लेकिन उसके जीवन काल के बाद यह जरूर संभव होगा। वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपना एक बिल बना कर जाए, वसीयत बना करके जाए। हमारे फंड को ऐसे मैनेज किया जाएगा, फंड में ये नहीं किया जाएगा, वो किया जाएगा, नियम बना के जाए। आने वाली पीढ़ियाँ उस फंड के पर आपके नाम से काम करेगी। तो कुछ उसी तरह के आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर के मैं 15 स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से हैं। जो मार्केट कैसा भी हो, एक समय बाद सभी स्टॉक्स मल्टीबैगर्स होंगे, अच्छे रिटर्न देंगे, हर साल कंपाउंडिंग के रिटर्न देंगे। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से टोटल शीर्ष के 15 स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं और उसमें 15,000 रुपये लगाते हैं। जैसे नंबर 1 पे रिलायंस इंडस्ट्री। क्या लगता है रिलायंस इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं खत्म होगा। रिलायंस इंडस्ट्री 2122 रुपया भाव चल रहा है। दूसरे नंबर पर TCS 2255 भाव चल रहा है। तीसरे नंबर पर HDFC बैंक। चौथे नंबर पर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। 5वें नंबर पर इन्फोसिस 951 भाव चल रहा है। 6ठे नंबर पर HDFC यानी HDFC जो हाउसिंग फाइनेंस देती है वो 1805 रुपये भाव है। 7वें नंबर पर भारतीय एयरटेल। 8वें नंबर पर कोटक महिंद्रा बैंक जो 1336 रुपये का भाव चल रहा है। 9वें नंबर पर ITC इंडियन टोबैको कंपनी 201 भाव चल रहा है। 10वें नंबर पर ICICI बैंक 367 भाव चल रहा है। 11वें नंबर पर बजाज फाइनेंस 3418 भाव चल रहा है। 12वें नंबर पर मारुति 6730 रुपये भाव है। 13वें नंबर पर HCL टेक्नोलॉजी 725 रुपये भाव है। 14वें नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 201 रुपये भाव है। और 15वें नंबर पर एशियन पेंट 1800 भाव है।
ये सभी भारत की टॉप 15 कंपनी है मित्रों। हमको 15,000 रुपये की SIP इन स्टॉक्स में करना है। 15,000 में ये सभी स्टॉक्स नहीं आ सकते हैं। 15,000 में हम ऊपर से सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम ऊपर से सिलेक्ट करते हैं तो 4 स्टॉक इस महीने आ जाएगा, यानी 2,000 रुपये रिलायंस इंडस्ट्री, 2,000 रुपया TCS, देखा जाए तो 5,000 रुपये तक दोनों बैठ जाएगा। तो ये आपका 5,000 में HUL तक 4 कंपनी आ जाएगी। अगले महीने फिर 5,000 डालिए, फिर 4 कंपनी उठाइए। अगले महीने फिर 15,000 उठाइए, फिर अगले महीने 4 महीना, फिर अगले महीने फिर 4,000। तो होगा क्या कि 3 से 4 महीने बाद ये पैसा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगस्त चल रहा है, मान लीजिए अगस्त 20 में हम 15,000 रुपये में 4 स्टॉक्स लेते हैं। फिर जब सितंबर 20 आता है, फिर 15,000 रुपये डालते हैं, फिर 4 स्टॉक्स लेते हैं। फिर सितंबर में 20 आएगा, फिर 15,000 रुपये डालते हैं, फिर 4 स्टॉक्स लेते हैं। और फिर देखिए, फिर अक्टूबर आएगा, फिर 15,000 डालते हैं, फिर ऊपर से क्या करते हैं, अब 4 12 स्टॉक्स हो चुके हैं, तो इस बार 3 ही स्टॉक्स लेते हैं और 1 स्टॉक शीर्ष वाला उठा लेते हैं। अब आप देखिए, फिर अब पहला रूटीन आ जाएगा, पहला वाला। तो फिर अब 15,000 रुपये डालिए, तो शीर्ष से रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HDFC बैंक और HUL लीजिए, और ये हर महीना इसको रिपीट करते जाइए। साल में 15% का इस पर ग्रोथ करिए कि इस साल 15,000 है, तो अगले साल इसमें 15% नहीं, लगभग 1,750 रुपये इसमें बढ़ा दीजिए। नहीं सॉरी, 2,250 रुपये बढ़ेगा 15, तो ये हो जाएगा अगले साल 17,000 कुछ रुपया हो जाएगा। उसके अगले महीने फिर 15% बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा लगभग 20,000 चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना है, और पोर्टफोलियो में हमें इस स्टॉक्स की मात्रा बढ़ाती जानी है। स्टॉक्स किधर जा रहा है, मार्केट किधर जा रहा है, हमें इस पर फोकस नहीं करना है। हमें सिर्फ स्टॉक्स इकट्ठे करने हैं, और स्टॉक्स के जो डिविडेंड प्राप्त होते हैं मित्रों, उस डिविडेंड को भी पुनः उसमें री इन्वेस्टमेंट करना है। और साल में 1 या 2 बार हमें इस पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी है। समीक्षा क्या करनी है, जैसे साल में 2 बार निफ्टी के स्टॉक्स की समीक्षा की जाती है। हम भी साल में 2 बार का लक्ष्य रखते हैं, 1 जनवरी का रख लेते हैं, 1 जुलाई का रख लेते हैं। कि 1 जुलाई को हम खोलते हैं मित्रों कि जो हमारे पास 15 स्टॉक्स हमारी सूची में उपलब्ध है, हमारे पोर्टफोलियो में उपलब्ध है, क्या ये 15 स्टॉक्स टॉप 15 मार्केट कैपिटल के हिसाब से हैं? यदि हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो जो कंपनी बाहर हुई है उस कंपनी को हम उससे पोर्टफोलियो से बाहर कर देंगे, और जिस कंपनी की एंट्री उसमें हुई है उस कंपनी को हम ले लेंगे। फिर जनवरी में समीक्षा करेंगे, जनवरी में फिर देखेंगे कि जो हमने जुलाई में 15 कंपनियों की समीक्षा की थी, क्या वो अभी भी टॉप 15 कंपनीज हैं? यदि हैं तो ठीक, यदि नहीं है तो जो संशोधित हुआ है उसको हम शामिल कर देंगे। तो इस तरह से होगा क्या कि मित्रों, हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स, निफ्टी के बेहतरीन स्टॉक्स पोर्टफोलियो में पड़े रहेंगे। लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देगा, 20% से भी ऊपर के रिटर्न प्राप्त होगा। और यदि हम इस काम को कर लेते हैं मित्रों, तो जो भी उम्र होगा, यदि कोई 25 साल की उम्र का नौजवान इस काम को शुरू कर दे मित्रों, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 40 साल 45 साल की अवस्था में आते आते वो चाहे तो नौकरी, अपने जो भी कारोबार धंधे उससे आज़ाद हो सकता है, फाइनेंशियल फ्री हो सकता है, पैसे के लिए मोहताज नहीं होगा, बहुत बड़ा ले सकता है, जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा मित्रों। ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का। 15 स्टॉक्स, 15,000 रुपये महीना, 15% के ग्रोथ रेट के साथ, हर साल 15% उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना है, और लगाते रहिए। वो उपलब्धि, आर्थिक उपलब्धि प्राप्त होगी मित्रों जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। दिमाग, स्टॉक मार्केट में मित्रों पैसा बनाना बहुत आसान है, चुटकियों का खेल है, लेकिन हम लोग उसे कठिन बना देते हैं। नए नए नियम बना करके, नए चीज़ें सीख करके, ROCE, ROE, उसी में कैंडल स्टिक पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न, कुछ नहीं मित्रों।
सिर्फ सीधा सा फंडा है, अच्छे स्टॉक्स लीजिए, लेते रहिए और तब तक मत बेचिए जब तक कि पैसे की ज़रूरत हो या फिर उस स्टॉक्स में कोई फंडामेंटल बदलाव आया हो। इस तरीके से मित्रों हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, जरूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।